आए दिन आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तमाम तर नौजवान तरह तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से परेशान रहते हैं। हर दिन जो है नौजवानों की तरफ से आवाज़ें बुलंद की जाती हैं कि उन्हें बेहतरीन सहूलियात जो है फराहम नहीं हो पा रही हैं। स्टेट लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। मेरे साथ इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जिनकी तरफ से जिनकी कुछ डिमांड्स हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे या आखिर इनका मौजूदा वक्त में मुतालबा क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई थी और इसके बाद लगातार रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो चलता रहा, जिसमें इन्होंने लगभग बच्चों को शॉर्टलिस्ट भी कर दिया। और अब जब इन बच्चों का इंटरव्यू होना था, उससे पहले ही जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो इन तमाम तर पोस्ट को विदड्रा कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके क्या मुतालबात हैं। जी नदीम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन आज जारी की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आज़ाद जी, बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि एक तरफ जहां सरकार को लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करना चाहिए, वहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का कुछ अलग ही नज़रिया है इस चीज़ को देखने का। 2021 में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स को। और उसके बाद एक कंप्लीट प्रोसेस जो था, उस प्रोसेस को चलाया गया। बच्चों जो एस्पिरेंट्स थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद पिछले 6 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि इन सारी पोस्ट को विड्रा कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने लगातार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान थे, उनसे हमने मुलाकात की, उनको हमने डिफरेंट मेमोरेंडम्स पेश किए और हमने ये कहा कि जब एक प्रोसेस जो है, मतलब जब एक गेम चल रही है और उस गेम के चलते वक्त आप कैसे रूल्स को चेंज कर सकते हो। तो उस चीज़ को लेकर हमने उनसे बात भी की। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमने उनसे मुतालबा भी किया और प्रोटेस्ट भी हमने जो है वो दर्ज किए, लेकिन इसका कोई भी असर जो है सरकार के ऊपर नहीं पड़ा। और आज 2 साल के बाद, हम पिछले 2 साल से लगातार इस पोस्ट की तैयारी कर रहे थे। हमने जो है इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था, वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन लोगों ने क्वालिफाई किया हुआ था वो लोग अप्लाई कर सकते थे। और अब जो नई चीज़ सामने आ रही है, उसमें ये दिख रहा है कि ये उस पिछले जो बिजनेस प्रोसीजर रूल थे उसको ख़त्म करके एक नया जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको लाना चाहते हैं और उसमें ये इंट्रेंस बेस्ड सिस्टम जो है वो रखना चाहते हैं। मैं नदीम जी, आपसे समझना चाहूँगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो अगर आने वाले दिनों में देखा जाए कि वो लाए जाएंगे, आपको उससे क्या दिक्कत है? देखिए, एक ही बात है कि रूल्स कैन नॉट बी चेंज व्हेन द गेम इज़ ऑन। जब प्रोसेस चल रहा है, आपने 2020 में एक प्रोसेस के तहत आपने रिक्रूटमेंट आपने एडवर्टाइज की पोस्टें, उस प्रोसेस के तहत हमने अपने फॉर्म्स को अप्लाई किया और उसके बाद हमने जो है हम शॉर्टलिस्ट हुए और अब हम वाइवा की तैयारी कर रहे थे। तो जहां आपको वाइवा लेना चाहिए था, जहां आपको लोगों को रोजगार देना चाहिए था, वहां आपने लोगों से रोजगार छीनने की बात की है। आप जो है इंट्रेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप जो है इंट्रेंस सिस्टम को ला रहे हैं, लेकिन आप जो आगे आने वाली जो रिक्रूटमेंट्स होंगी उसमें आप बिजनेस प्रोसीजर रूल्स को चेंज करें। जो रूल्स आपने पहले फार्मुलेट किए हैं, आप उन रूल्स को अब क्यों चेंज कर रहे हैं? नदीम जी, अगर इंट्रेंस सिस्टम की आपने बात की है, अगर इंट्रेंस सिस्टम को लाया जा रहा है, आप इंट्रेंस सिस्टम से डरते तो नहीं है? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक ही चीज़ कही कि हमने इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपने आप को शामिल किया था। हमने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया है। कुछ लोग जो है पीएचडी होल्डर्स हैं। हमने ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई किया तो हम स्टेट के एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि आप
जो रूल्स आपने 2020 में ड्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट जो आपने रूल्स निकाले थे, उन रूल्स के तहत आप अपनी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें और हमारा वाइवा जो है कंडक्ट करें। आप नहीं समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से नौजवान जो है वो तैयारियां कर रहे थे? अगर बिलखुसूस खित्ता पीर पंजाल की बात की जाए, राजौरी और पुंछ के जो नौजवान हैं यहाँ से जम्मू बैठकर तैयारियां कर रहे थे, कितना बड़ा नुकसान है जो उन बच्चों को आज उस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर या हायर एजुकेशन के लिए वो लोग जाते हैं जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, जिन्होंने पीएचडीज की होती हैं, जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किए होते हैं, और कम से कम 5-5 6-6 साल वो अपने रिसर्च वर्क में लगा देते हैं। यानी कि उनकी जो आधी जिंदगी है वो रिसर्च वर्क में चली जाती है, पीएचडी में चली जाती है। अब वही लोग जो हैं, अगर 2 साल के बाद ये री एडवर्टाइज होंगी पोस्टें या नए सिरे से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो ओवरेज हो जाएंगे। तो एक तो उनका नुकसान होगा, और दूसरा हमें क्या एश्योरेंस है कि अगर इंट्रेंस बेस्ड सिस्टम आता है, आप देखें जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, इंट्रेंस हुआ, उसमें इतना बड़ा स्कैम निकल कर आया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मैं आज नोटिफिकेशन देख रहा था कि उसमें भी जो है वो बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसमें जो है वो घोटाला हुआ। तो ये सरासर जो है सरकार के जो आला अफसरान जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए बाउज हैं, वो अपने लोगों को अंदर करने के लिए ये जो खेल है रचा रहे हैं। पेपर बिकेगा और गरीब जो बंदा है, जो हाईली क्वालिफाइड और जो वेल डिजर्विंग बंदा होगा, वो इस प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। स्टेट लाइन के माध्यम से क्या आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे एज अ एस्पिरेंट? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने 2 साल पहले एक रिक्रूटमेंट रूल के तहत आपने जो एडवर्टीजमेंट की, वो हमने उसी एडवर्टीजमेंट के तहत अपने आप को, हमने क्वालिफिकेशंस ही उसी हिसाब से बनाई। हमने जो है पेपर पब्लिश किए ऑल इंडिया लेवल के जर्नल्स में, हमने एनसीसी के पॉइंट्स इकट्ठा किए, हमने दीगर जो पॉइंट्स थे वो इकट्ठा किए, हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, गोल्ड मेडलिस्ट का, ये पॉइंट्स हमने इकट्ठा किए। आज उन सारे पॉइंट्स को ख़त्म करके ये एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाना चाहते हैं, जिसमें एक तो एंट्रेंस, दूसरा रीजनिंग, तीसरा मुझे एक बात बताएं कि अगर एक इंसान ने प्रोफेसर बनना है तो वो उसको रीजनिंग से क्या करना है? अगर एक इंसान सोशियोलॉजी का प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसको पॉलिटिकल साइंस से क्या लेना है? अगर एक इंसान मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसको सोशियोलॉजी से क्या लेना देना है? एक पर्टिकुलर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर जो है वो बन रहे हैं। तो आपको मैथमेटिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपको जो रीजनिंग है उसको क्यों पढ़ना है? तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, और हम इस टाइम जो है वो पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं। जम्मू कश्मीर का जो युवा है, वो जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चाहे जेकेएसएसबी के हुए हैं, उन प्रोसेसेस की वजह से ऑलरेडी डिप्रेशन में है। और अब एक नया जो आपने जो विड्रॉल का, पोस्टें विड्रॉ करने का एक जो डिसीजन लिया है, मैं समझता हूं कि इससे नौजवान जो हैं वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे और गलत चीज़ों में अपने आप को शामिल करेंगे। ऑलरेडी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना हाई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसमें पर्सनली इंटरवेन करें, और जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, जिन बिजनेस प्रोसीजर रूल्स के तहत चल रहा था, उन्हीं बिजनेस प्रोसीजर रूल्स के को फॉलो करते हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो चेंज होने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस है, उसके तहत जो है वो रूल्स जो है वो चेंज होने चाहिए। और वो इस प्रोसेस के इन पोस्टों के लिए नहीं, इसके बाद जो पोस्टें निकलेंगी उन पोस्टों के लिए जो है वो आप रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करें, लेकिन उसमें भी आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नदीम अहमद मीर, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो भी एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाना था, वो एक सही ढंग से जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले से तय किया गया था उसी के तहत करवाया जाए। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इससे पहले भी नौजवानों को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर बार नौजवानों को अपनी आवाज़ जो है वो उठानी पड़ती है। किसी भी, इनका ये भी साफ कहना है कि अगर हम एग्ज़ाम देने के
लिए तैयार हैं, हमने 2 से 3 साल लगाकर अगर मेहनत की है तो हमारी मेहनत को ज़ाया ना किया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि जो रजौरी पुंछ के बच्चे हैं वो दीगर अलग अलग जगहों पर जाकर जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहे और वो हर तरह से इस एग्ज़ाम को देने के लिए वो वादाबंद थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो डिसीजन लिया गया है ये सरासर गलत है और लिहाजा इन्होंने मांग की है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इस तरफ खास तौर पर तवज्जो दें ताकि इन नौजवानों को आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। स्टेट लाइन के लिए रजौरी से आजाद।